तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे पाठ 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो कल्पना कीजिए आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, तो आपको कैसा महसूस होगा बच्चों? बहुत गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे साथ भेदभाव होता है तो हम उसे सहन नहीं कर पाते और हमें गुस्सा आता है। तो आपकी प्रतिक्रिया उस मामले में कैसी होगी बच्चों? दो तरह से हो सकती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक क्या होगी कि आप भी उसके साथ अपने देश में वैसा ही व्यवहार करने की सोच सकते हैं, वैसा ही भेदभाव करने की सोच सकते हैं। दूसरा सकारात्मक क्या होगी कि आप के साथ जो घटित हुआ है, आपके साथ जो भेदभाव हुआ है, आप वह भेदभाव दूसरों के साथ नहीं करने की सोचेंगे। तो दो तरह से प्रतिक्रिया होती है भेदभाव की हमारे ऊपर। अब हम इतिहास में भी क्या है ऐसे धर्म के आधार पर भेदभाव की कुछ घटनाएं पढ़ेंगे। जैसे हिटलर जो थे जर्मनी के, उन्होंने क्या है यहूदियों पर अत्याचार किए थे। अब वही यहूदी इजराइल में जो यहूदी धर्म को नहीं मानने वाले मुसलमान है या ईसाई अल्पसंख्यक है, उन पर क्या कर रहे हैं? अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। और इसी तरह सऊदी अरब में भी गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, और ना ही इन्हें क्या है पूजा अर्चना के लिए सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा होने की छूट है। लेकिन जब ये भेदभाव की घटनाएं बच्चों व्यापक स्तर पर हो जाए, जैसे राज्य अगर करने लग जाए किसी के साथ, किसी एक धर्म के साथ भेदभाव, तो उसका असर क्या है? ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहता या किसी दूसरे धर्म का दबदबा नहीं झेलना चाहता। तो भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव होता है? शायद आपको पता हो कि हमारे देश भारत में, हमारे राज्य भारत में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ये धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता है धर्म के प्रति निरपेक्ष होना, मतलब किसी एक धर्म को महत्व ना देना, सभी धर्मों को समान महत्व देना। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म जो है अलग है हमारे राज्य भारत में, और राज्य जो है अलग है। राज्य का धर्म के ऊपर कोई दबदबा नहीं है। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब ये धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों राज्य में क्या है किसी एक धर्म के लोग थोड़ी रहते हैं। राज्य में क्या है या देश में जो है विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई पारसी होता है, कोई यहूदी होता है। तो कोई भी राज्य जो है किसी एक धर्म को महत्व देगा तो उससे क्या है दूसरे धर्म के लोगों के साथ क्या होगा? भेदभाव होगा, उनको समान महत्व नहीं दिया जाएगा, तो उनके समानता के अधिकार का हनन होगा। तो इसलिए धर्म को राज्य से अलग रखना जरूरी है। और एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तो क्या है धर्मनिरपेक्षता का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने, उन्हें परेशान करने तथा सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल वह कर सकता है। तो बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, और इसी भेदभाव और जोर जबरदस्ती को रोकने के लिए धर्म को राज्य से अलग रखना जरूरी होता है। अब लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकारों की रक्षा करनी है। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। तो बच्चों एक धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि हम अगर एक धर्म हमने अपना लिया है तो ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा उसी धर्म को अपनाए रखें। अगर हमें
पसंद नहीं आता है, उसकी मान्यताएं पसंद नहीं है, उसके तौर तरीके पसंद नहीं है, तो जो धर्म हमें पसंद है उसकी मान्यताएं हम अपना सकते हैं, उसका पूजा पाठ हम कर सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का एक पहलू क्या है कि हमें अपना धर्म अपनाने की भी स्वतंत्रता होती है, अपने धर्म की व्याख्या करने की भी स्वतंत्रता होती है, अपने धर्म के रीति रिवाजों को मानने या मनाने की स्वतंत्रता होती है। इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या है, छुआछूत की प्रथा पर विचार करेंगे। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब है आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? तो अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी और कोई व्याख्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है बच्चों? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। और किन किन बातों का ख्याल रखता है इस बात के लिए? तो वो पहला हम पढ़ेंगे, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। जैसे हिंदू है वो मुस्लिमों को ना दबाए और मुस्लिम है वो हिंदुओं को ना दबाए, सभी अपने अपने धर्म में स्वतंत्र हैं। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। जैसे अभी हमने पढ़ा था छुआछूत की प्रथा। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में क्या है, छुआछूत पाया जाता है। ऊपरी जातियाँ जो है, सवर्ण जातियाँ जो है, निम्न जातियों को, दलित जातियों को अस्पृश्य मानती हैं। तो इसके लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर हम ऐसा भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते, सभी को समान माना गया है, किसी के साथ छुआछूत या अस्पृश्यता का पालन नहीं कर सकते। अगर हम किसी के साथ छुआछूत करते हैं तो वह कानूनन गलत होगा। तो यहाँ पे क्या है, भारत राज्य जो है एक हस्तक्षेप की नीति को भी अपनाए हुए है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है, दो तरीकों को अपनाया गया है, हस्तक्षेप की नीति और अहस्तक्षेप की नीति। अब हस्तक्षेप की नीति क्या है कि जब किसी के साथ छुआछूत किया जाता है, किसी के साथ धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे भेदभाव किया जाता है, तो हम क्या है, भारतीय राज्य क्या व्यवस्था करता है, उसको समानता दिलाने की और उसके साथ भेदभाव ना किए जाने की व्यवस्था करता है। नंबर 3, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। भारतीय राज्य में क्या है, ज़्यादातर लोग क्या है, हिंदू है, हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन कभी भी भारतीय राज्य हिंदू धर्म को थोपता नहीं है, सभी धर्मों को समान महत्व देता है। सभी लोग अपनी मनपसंद धर्म को अपना सकते हैं और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता कैसे नहीं छीनता कि अपने रीति रिवाज, पूजा पाठ अपने तरीके से वह कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार कर सकते हैं। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका, वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अब सरकारी विद्यालयों में क्या है, धार्मिक त्यौहार भी नहीं मनाए जाते। क्यों नहीं मनाए जाते? क्योंकि भारतीय राज्य क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता, सभी धर्मों को समान समझता है। तो हम किसी एक धर्म के त्यौहार या रीति रिवाज या पूजा पाठ स्कूलों में नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल क्या है, सार्वजनिक है, तो वह सरकारी स्कूल है और वो क्या है, राज्य के स्कूल हैं। तो राज्य के स्कूलों में सभी धर्मों को समान महत्व देने के लिए ये व्यवस्था की गई है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। ऊपर तो हमने पढ़ी हस्तक्षेप की नीति कि अगर कोई किसी के साथ छुआछूत अपनाता है, भेदभाव करता है, तो राज्य क्या है, हस्तक्षेप करेगा और उसको न्याय दिलाने के लिए कार्यवाही करेगा। लेकिन अहस्तक्षेप की नीति क्या है बच्चों?
इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। जैसे ये सिख है, इसको पगड़ी, इसने पगड़ी पहनी हुई है, तो इसको क्या है, दोपहिया वाहन चलाते हुए यह हेलमेट पहनना इसके लिए जरूरी नहीं है। कारण कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है और लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है, छूट दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इस अध्याय में आप छुआछूत के बारे में पढ़ ही चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं, निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने, भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है और जो निचली जातियों के लोगों को के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इस देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से का अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में हो सकता है। बच्चों, राज्य जो हस्तक्षेप की नीति अपनाता है वह खुद के हित के लिए नहीं बल्कि आम जनता के हित के लिए, आम जनता की मदद के लिए क्या है, अपनाता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? हस्तक्षेप भी अपनाती है और अहस्तक्षेप की नीति भी अपनाती है। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथकीकरण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। जैसे हमने पढ़ा कि भारत जो है, भारत में क्या होता है, धर्म के मामले में हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई जाती है राज्य के द्वारा और अहस्तक्षेप की नीति भी। लेकिन अमेरिका में क्या है, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है राज्य का धर्म में। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूल का एक चित्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, प्लेज ऑफ एलिगेंस। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथकीकरण का उल्लंघन करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका में राज्य और धर्म दोनों ही अलग है। राज्य जो है धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो किस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर, जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है।
लेकिन इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है कि हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से ही मिलती है। अब हम अमेरिका और भारत के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब हम फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी, बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले इन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। तो 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई। उस समय इन प्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है। फ्रांस में तो क्या है, जो धर्मनिरपेक्षता अपनाई गई है उसके अनुसार क्या है, धार्मिक जो चिन्ह है, धार्मिक जो प्रतीक है उनको अपनाने से मना किया गया है। तो उनके ऊपर क्या है, बंदिश है। राज्य की हस्तक्षेप वहाँ पे फ्रांस ने किया है उनके धार्मिक नीतियों मान्यताओं को अपनाने में। लेकिन भारत में क्या है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत जो है धार्मिक मान्यताओं को अपनाने की छूट देता है। तो आपको समझ ही आ गया होगा बच्चों कि कौन सी नीति जो है सही है, कहाँ पे हस्तक्षेप होना चाहिए और कहाँ पे अहस्तक्षेप होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।